से है। तो मुझे लग रहा है आपकी शादी की है। कौन सी? नहीं, तेरी पहली बर्थडे की है। माई फर्स्ट बर्थडे दिन। हाँ जी, हाँ जी, ये गुलामियोद्दीन और एंड पापा। पापा पहले पैंट शर्ट पहनते थे, जी। अब क्यों नहीं पहनते? नेक्स्ट ये क्या नाम है ना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल बेली कुड़ी उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश रहा दूंगे। अल्लाह की फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे से व्लॉग का आगाज। तो इसके साथ साथ आज की रेमेडी मैं आपको बताती चलूं, ठीक है, क्योंकि ये मानसून का मौसम है। क्या बोलते हैं, पूछ क्या, सावन भादो, इसमें इतने ज्यादा कीड़े निकलते होते हैं, कोई खतरनाक से कीड़े निकलते हैं भाई। रात को सो अच्छे खासे, सुबह देखो यहाँ एलर्जी, वहाँ एलर्जी, वहाँ एलर्जी, यहाँ एलर्जी, यहाँ एलर्जी। इसका मैं आपको टॉपिक बताने लगी हूँ कि भाई क्या हम ऐसा यूज करें होम रेमेडी जो हमें असर दे। भाई मेडिसिन तो आजकल की इतनी खतरनाक है, अल्लाह माफ करे, सीधी गुर्दे फेफड़े पर असर करती होती हैं। अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे, मेडिसिन के चक्करों में ना ही डाले, ठीक है। तो होम रेमेडी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने लगी थी, नोट करके रख ले, लिख के रख लें, ठीक है, या व्लॉग सेव करके रख लें। करना क्या आपने लेना है 1 कप खोपरे का तेल, और दूसरी चीज़ उसमें 10 लाख का टीका, तीसरी चीज़ है आंवला सर गंधक। आंवला सर गंधक ले लेनी है, वो डलियो टाइप होती है, ग्रीन कलर की होती है। उसे आपने कूट के फाइन पाउडर बना लेना है, ग्राइंड कर ले, कूट ले, कुछ भी कर ले, उसे पाउडर सा बना लेना, ठीक है। 10 लाख का टीका ऑलरेडी पाउडर ही होता है, पाउडर फॉर्म में ही होता है। तो आपने वो तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, उन्हें 3-4 घंटे पड़ा रहने दें, ठीक है। उसके बाद रात को सोते हुए जहाँ जहाँ आपको एलर्जी फील हो रही है आप वहाँ अप्लाई कर लें, ठीक है। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा लें, इंशाल्लाह 3-4 दिन के अमल से आपको बहुत जल्दी एलर्जी में आराम आ जाएगा, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, और अल्लाह ताला यूं ही आप पर ढेरों खुशियों की बरसात करता रहे, इनायात रखे अपनी, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतों, भांजियों, भांजों, अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत का साया कर दे, सबके घरों में खुशियाँ आ जाए। पाक परवरदिगार बीमारों को शिफा मिले, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई मिले, बे औलादों को औलाद। अल्लाह पाक इस महीने के बाबरकत सदक़े से अल्लाह पाक बच्चों की जोड़ियाँ बढ़ते, प्यार करने वाले दिलों को मिला दे। और आप सब मिल के हम लोगों के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे भी घर में खुशियाँ आ जाए, परेशानियों से निजात मिल जाए, टेंशनों से मेरे दोनों बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह मेरे जुनैद को औलाद से नवाज़े इंशाल्लाह। हाथ आगे कर बिल्लो, दोनों हाथ आगे कर बिल्लो, बिल्लो के नील्स देखिए, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट से में आपने बताना है। अच्छा, जो मैंने रेमेडी बताई है ना, ये मुझे मम्मा ने बताई थी, तो मैंने आपको बताई है। मैं कोई ना कोई रेमेडी आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। मेरा व्लॉग बनाने का मतलब यही होता है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोगों का फायदा भी हो सके। मेरा क्या फायदा। मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ जो अफोर्डेबल भी हो, जो हमारे घर में से भी अवेलेबल होते हैं। वो चीज़ें बताते हैं जो हम खुद इस्तेमाल करें, ना कि मैं वो चीज़ें बता दूँ कि भाई आप ढूंढते ही रह जाए कहाँ से लें हम, क्या बता दिया इसने। ये वजह भी होती है, और उर्दू में बताना चाहिए ताकि सबको समझ आ सके, इजीली समझ आ जाती है, किसी को नहीं समझ। ऐसे अंग्रेज की थोड़े रहते हैं उर्दू में। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। हाँ जी, आज आपके पापा लग रहा है पी लिया हो गया। आज इधर दिखा। अच्छा जी, आज कुछ मैंने अपना यानी कि माजी आपको दिखाना चाह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो किस सूरत में, इन तस्वीरों की सूरत में, ये जो आगे खिल रहा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने, माजी दिखाने से पहले मैं बाकी लोगों से भी हलवाई करवा लूँ, ओके। मेरी तो हस्ती ही क्या थी, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या थी, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे
सारा प्यार आपसे है। रेली आ रही है दिखा। अच्छा मैं बाहर उधर से आप दिखाएं, थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करें। जल्दी खड़ा हो जाओ। लो जी, आज के रसूल निकले हुए हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे। ये पकड़ अपना मोबाइल। अच्छा जी, गांजू हाथ आगाह कार मेरा पोत। रुक तेरे को बता। क्या नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या? सो गई। दोबारा से कर। क्या सलाम सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। बस चल चल बस इतना ही बहुत है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखिए रौनकें शुरू हो गई है। आप से रौनकें लगी, बाजार भी सज गए हैं। शाम को हम बाजार गए थे जुनैद भाई। अच्छा, तो ना उधर गेट वगैरह लग रहे थे। तो तुम्हें किसी ने भगाया नहीं? चलो चुप कर बे कुत्ते। किसी की भी इतनी मजाल है, बल्कि बिल्लियाँ थी जो इनको भगाते हमें सलाम करते हैं ऐसे करके लोग। हमें जानते हैं ना इस करके। ऐसे करते हैं? नहीं ऐसे। क्या अच्छा। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं। Are you ready? Oh yes. Really? चलें फिर स्टार्ट करें। हाय 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 हाय। व्यूअर्स पहचाने ये कौन है? एक मिनट फोकस नहीं आ रहा। हाँ जी, अब देखिए ये पहचाने आप कौन है, मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। 1 पापा 2। हाँ जी, ये ना मम्मा की शादी से पहले की तस्वीर। मम्मा आए तो कैसे पहचाने? मना कर रही थी कि नहीं बताना, नहीं दिखाना। बुरा मुंह लग रहा है। भाई कितने खूबसूरत लग रही हैं आप। दिखाएं। ओए 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 ओए, ये तो देखी भी शायद व्यूअर्स ने। इसके बारे में व्यूअर्स को पता होगा। ये व्यूअर्स ये लड़का लड़की हैं। अच्छा कैसे लग रहे हैं आपने मुझे बताना कमेंट्स में, ये कैसे लग रहे हैं। ये इनके निकाह की मम्मा या रुखसती की है? निकाह की है। तो निकाह पे आपने व्हाइट ड्रेस क्यों पहना था? ये रुखसती की है। दिखाएं। ये भी रुखसती की है। ये रुखसती की है। ओए होए मम्मा ये पोटली क्यों अपने हाथ में बांधी हुई है? ये इतना सारा मेवे का गाना बांध दिया था मेरे हाथ में। अच्छा 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 अच्छा, जबरदस्त। ये है वो सूट जिसको पहनकर अम्मी पठानी के मुंह पर बैठ गई थी। मम्मा बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें। आप कौन से सैलून से ट्रीटमेंट लिया था? कौन से सैलून से आपने ट्रीटमेंट लिया था? तिब्बत क्रीम, सुर्खी और काजल बस। ये अच्छा। निकाह के बाद ओहो, मतलब निकाह के बाद आप ये सब कुछ करने लग गई थी? तले में नान खाए थे अम्मी? सारी फैमिली साथ। ये निकाह के कितने दिन बाद किया? ये अगले दिन सारे साथ ही थे, अकेले थोड़ी थे हम। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह पाक हमेशा यूं ही आपकी जोड़ी को सलामत कायम और दायम रखे हमेशा। और मेरे व्यूअरों से कहना कि ये दुआ करे कि अल्लाह पाक मैं सुहागा नहीं मरूं। अल्लाह ने मेरे मरने बनाने की बातें ना करो। ये भी पहचाने कौन? ये पहचान नहीं जाएंगे व्यूअर्स कौन है। क्या करा है? इधर दे, चल साफ कर रहा हूँ भांगो। ये ये व्यूअर्स ये मैं हूँ, देखो माशाल्लाह कितना गोरा चिट्टा हूँ। अभी भी मैं ऐसा ही हूँ, पर इसमें मैं बहुत स्मार्ट हूँ, है ना? कैसी लग रही हूँ? मेरा काका सोना है। इसमें मम्मा में कितने अर्स का था? साल। ये साल की नहीं हूँ, 2 या 3 साल की थी। साल में इतनी बड़ी हो गई, मैं फिल्मों का बच्ची हूँ। ये दिखाएं। दिखाए कौन है?
ओए होए 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 होए, ये किसे गोद में उठाया हुआ है? आई एम शाल देखिए अपनी, जो मैं होती ना मैं तुझे कभी भी गोद में ना आने देती, फर्श पे फेंक देती मैं। ये दानिश भाई है पौधर, तो पहला भी गांजू से तो हो जाए, भी गांजू ही है तो हमेशा तो गांजू ही है। क्या मेरी शाबो है, कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी वो अच्छी हैं, मम्मा भी अच्छी हैं। मम्मा तो नहीं, मम्मा पहले आप चुन्नी ओढ़ने का कोई रिवाज नहीं होता था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल जी तो नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट ये दिखाएं। ओ कार में मेरी बन्नो मम्मा, ये अच्छी लग रही है। ये कब की है मम्मा? काफी अच्छे ये पहले, अब पिछले हफ्ते की है। अच्छा नेक्स्ट, ये फिल्म स्टार। ये मम्मा डोरी आपने बालों की बनाई हुई है या आपने? बालों की नहीं है। अच्छा ये आपने अलग से, ये खुद आपने मेकअप किया था अपना? हाँ जी, व्यूअर्स देखें, पहले ऐसे होते थे सादे, पहले ऐसे होते थे, इतने खूबसूरत होते, मेरी जैसी लग रही है ना मम्मा। सही पकड़े हैं, है ना? अच्छा ये मम्मा पकड़े। नेक्स्ट, ये तो मुझे लग रहा है आपकी शादी की है। कौन सी? नहीं, ये तेरी पहली बर्थडे की। माय फर्स्ट बर्थडे। ये ले। उसके बाद भाई इसमें आप मेकअप वगैरह अपने खुद ही करती होती थी ना, है ना? हर उसके बाद तो फिर बावली हो गई थी ऐसी। पहली फुर्सत में निकाल अभी बावली हो गई थी ऐसी। बावली हो मम्मा ये मैं हूँ, इसमें मैं कितने वर्ष का हूँ? ये थी 7-8 महीने की है? हाँ, 7-8 महीने की थी। मैं ऐसा भी होती थी। अच्छा ये ले। और नेक्स्ट, और ये हम सब सिवाय तेरे। अच्छा ये कौन कौन है जरा मुझे बताएं। अच्छा ये मम्मा है, हाँ जी, गांजू है, दानिश भाई हैं ये, और जुनेद भाई हैं, और ये कौन है? फ़हीम भाई। फ़हीम भाई ठीक है। ये मतलब कि इसमें सिर्फ मेरी कमी है, बहू की कमी है, पापा की कमी है। और ये ओए भाई कुवारी, ये क्या कर रही थी आप? इनको कौमी तरह ना पढ़ा रही थी? क्या हुआ? ये मेरी बर्थडे की है शायद, है ना? ये जुनेद भाई हैं, ये दानिश भाई हैं। और जुनेद भाई इतना तेल से मोहब्बत करते ना, खासतौर पे मेरी बर्थडे पे ये पूरा टैंकर अपने सर में उलट लेते। क्यों लगवाता? दानिश भाई लगवाते। क्यों? पता नहीं क्यों, तो आपके अपनी दिमाग काम नहीं करता था कि भैया मैंने तेल लगाना है या नहीं लगाना? नेक्स्ट, उसके बाद ये ओ शाजुकी मम्मा, पागल हुई तुम लोग। अच्छा ये लहंगा था ना आपका? लहंगा था शायद, है ना? दुपट्टा उसका सूट लेदर से बनाया था। अच्छा अच्छा, ये ऐसा फ्रॉक मैंने भी पहना था, मतलब कि इनका दुपट्टा बच गया था और लहंगा पड़ा हुआ था, तो क्या करा मैंने, लहंगे के ऊपर उसके ऊपर मैंने वो लगवा ली, पेटी लगवा ली, तो ये मैंने पहना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये दुपट्टा भी था, पता नहीं अब कहाँ गया सब कुछ, पता नहीं कहाँ हो गया। नेक्स्ट कुछ है? कौन है? दानिश भाई, इसमें बाल हैं बेचारे के। इसमें है बाल। अच्छा ये लो। नेक्स्ट, उसके बाद ये चलो बस खत्म। ये पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है। कितना खजाना निकल आया। ये लो। अच्छा अम्मी अब्बा की कोई है? हाँ, उसके बाद ये सुनसान कमरे में डाइन थी एक, रख देते हैं। अच्छा हाँ व्यूअर्स देखो, हाँ ये डाइन इसमें मैं फना कर देंगे। कितनी कमजोर लग रही हूँ मैं इसमें ना, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, कितनी खूबसूरत है। और आप देखें, कोई बात नहीं, अब ज्यादा प्यारी कर रही है। हाँ। सच्ची। ये भाई की तस्वीर। मेरा पौतर गांजू है, अजय बहुत सोना है, अजय भी बहुत सोना है। अच्छा एक बात है ना कि बीमार होने से के बाद ना आप दानिश भाई ज्यादा खूबसूरत हो गए, ठीक है? पहले इतने खूबसूरत नहीं थे, अब ज्यादा खूबसूरत हो गए माशाल्लाह। ये अब्बू की फिल्म इंडस्ट्री में जब थे। अब्बू फिल्म इंडस्ट्री में थे? पापा ये कौन है, जरा सही से नजर नहीं आ रहा, बताना। ये जावेद शेख के भाई सलीम शेख। सलीम शेख और डैडा, ये इनका वो भी नाम था ना, ये रहा मुश्किल नहीं, गुलामियुद्दीन। हाँ जी, हाँ जी, ये गुलामियुद्दीन और एंड पापा। पापा पहले पैंट शर्ट पहनते थे, जी। अब क्यों नहीं पहनते? नेक्स्ट, ये क्या नाम है? नदीम, नदीम, एक्टर नदीम एंड पापा, जबरदस्त। अच्छा पहले भी ये दौर होता था सेल्फियों वाला, शाउट आउट वाला। ये देखिए, ये कौन है? ये पाकिस्तान के भाई बहुत हो गए, ये तंजीम ये भी। अल्लाह पाक मग़फ़िरत अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह पाक मग़फ़िरत अता फरमाए। और ये नेक्स्ट, ये डाटा है, फिल्म दफ्तर था, वहाँ पर बैठे हुए थे। अच्छा ये मामा को दो। नेक्स्ट कोई है? अम्मी अब्बा की कोई है तो मुझे वो दिखाओ, मैं वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाना
बताना चाहूँगी, ठीक है। तो जब जुनैद की शादी का एल्बम दिखाएंगे ना, फिर उसके साथ दिखाएंगे। हाँ उसमें दिखाएं। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आप लोगों को कौन सी पिक ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। मम्मा पापा की, मेरी, जुनैद भाई की, दानिश भाई की, किसकी अच्छी लगी? ये तो थी ही नहीं उसमें, है ना? हाँ नहीं थी। हाँ जी, पढ़ ले, कमेंट्स पढ़ने। हाँ आप स्टे करें थोड़ी देर। ओके, बाहर अभी से ही हल्ला गुल्ला माशाल्लाह शुरू हो चुका है। अभी से ही माशाल्लाह बहुत रौनकें लग गई हैं माशाल्लाह। इनकी वैसे ही रौनक बहुत ज्यादा होती है, कोई निकले या ना निकले, वैसे ही खुशी, हवा, पुरसकून माहौल माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, इसकी कोई हद नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कमेंट शुरू करें। नहीं, राव फरीद की तरफ से वो बोलते हैं जी, फर्स्ट टाइम सी योर ब्लॉग। इसका क्या मतलब है बेटा? ये आपके ब्लॉग को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। वेलकम, मेहरबानी मेरा बेटा, वेलकम वेलकम, दिल से वेलकम आपका। हाँ जी वेलकम। और अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज्यादा खुशियाँ दे, आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मदीहा निसार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा बेटा, अल्लाह पाक आपके भी दिल की सब मुरादें पूरी करें। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मिस्टर हारिस की तरफ से है जी, वेरी नाइस व्लॉग मेरे प्यारी आपी। मेरे Thank प्यारी you आपी, so मेरी much. प्यारी आपी था, आपने मेरे प्यारी आपी लिखी। कोई बात नहीं हो रही। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हैं। और है जी मरियम साहब कहते हैं, आमीन सुमा मीन, आप सबको दुआओं पर, आप सबकी दुआओं पर। बेटा हम लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, हम ही दुआएं करेंगे तो और कौन करेगा? इनका थोड़ा सा और भी कमेंट रह गया बाकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मदीहा निसार की था ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आ गया जी, सुभान अल्लाह जुनैद भाई, आमीन सुमामीन जी, ज़रूर जब बुलावा आएगा आप उस मुक़द्दस था हजूर, हाँ जरूर जाएंगी इंशाल्लाह की प्यारी फैमिली को आप भी मिनाही का हमारे प्यारा साथ ही होगे सलाम। बेटा, इंशाल्लाह इकट्ठे ही जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, जितने मेरे प्यार करने वाले सभी मेरे साथ जाएं। जो चाहते हैं, जो नहीं भी चाहते, अल्लाह पाक उन्हें भी ये मौका दे। जो नहीं भी मुझे पसंद करते, जो नहीं भी चाहते, जो नहीं भी देखते, अल्लाह पाक उन्हें भी ये नसीब अता फरमाए कि वो भी मेरे आका का दर, मेरे प्यारे का दर देख सके। आमीन सुमा आमीन। और मुनाल बेटा आपको भी अल्लाह पाक अपने जगह की ज़ियारत इंशाल्लाह जल्द से जल्द। इंशाल्लाह। आयजा सईद फरमाती है, अस्सलामुअलैकुम आंटी जी, अंकल जी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक जुनैद भाई को प्यारे महीने के सदके औलाद की नेमत अता करे। आमीन सुमामीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ मांगने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भर दे। अस्सलामुअलैकुम जुनैद भाई, आप तो मेरे हस्बैंड को जानते हैं, जुम्मा भी पढ़ा था आपने उनके साथ। मेरे हस्बैंड गारमेंट्स का काम करते हैं, अमीर हमज़ा गारमेंट्स शॉप है उनकी। जी मेरी बहन, मैं जानता हूँ उन्हें बहुत देर पहले का। मैं भी बाज़ार में हूँ, वो भी बाज़ार में है। अब तो माशाल्लाह वो गारमेंट्स का काम करने लग गए हैं। मैं काफ़ी देर पहले का जानता हूँ माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनकी कमाई में मज़ीद इजाफा करे, काफ़ी ज़्यादा उनके रिज़्क़ में इजाफा करे। आमीन सुमा आमीन। बड़े अच्छे इंसान हैं इनके हस्बैंड। बेबहा रिज़्क़ अता करे और अल्लाह इंशाल्लाह। ताला यूं ही कामयाबियां इंशाल्लाह। नेक्स्ट। आमीन सुमा। नेक्स्ट हो गया। अच्छा 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मुझे भी नींद दिलाई जा रही है, यूं मुंह फाड़ फाड़ के। मेरे सामने कोई बासी ना बचते बता। सोने का टाइम है तो सोना बनता है। हाँ तो सो जाना, पर अभी तो ना मेरे सामने मुंह फाड़ फाड़ के बासी के लोग। अच्छा मम्मा, अभी आपने खुल के नहीं दिखाने दी पिक्स जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रही थी। तो बदतमीज माँ का दिखा दिया। इधर तो माँ का बच्चों से पर्दा अभी हुई। पिक्चर बाकी है। हाँ जी, तो भाई बाप लोग बताएं कि माँ का बच्चों से पर्दा होता है। नहीं ना, माँ तो माँ है। पर माँ तब यंग थी ना, सेल्फियों वाला दौर था। ऐसा दौर नहीं था, पर इनके हिसाब से तो वैसा ही दौर था ना। हाँ। इनके हिसाब से ऐसा दौर था। अच्छा पहले ना रेडियो सुनने को भी बहुत ज्यादा मतलब कि ममनू समझा जाता था कि भाई अच्छी हरकत नहीं, कि बड़ों के सामने ये नहीं सुनना चाहिए, है ना पापा? जी बिल्कुल। मतलब कि बड़ों की वो तौहीन समझते थे कि बड़ों के सामने आप ऐसे यूं ऐसे क्यों सुन रहे इस्तेमाल ही बड़े करते थे।
और खास करके वो खबरों की। और बड़ों के सामने बहुत बुरा समझा जाता था कि गाने सुनने। आजकल तो बेटा फिल्में, टिकटॉक, गाने एलसीडी पे देख रहे तो सारा कुछ खुला। आजकल तो इतना सा बेबी भी होता है ना, तो उसके सामने मोबाइल करो तो वो खुश रहता है, मोबाइल हटाओ तो वो रोने लग जाता है। और हाँ जी। बच्चे आ रहे हैं और जी बड़े हो गए। अच्छा, पहले मामा ना कहते होते थे कि भाई सवारी लड़कियां मेहंदी नहीं लगाती थी। नहीं लगाती। क्यों? इसकी क्या वजह? ना मेहंदी ना सुर्खी। कभी हम आँख में सुरमा डाल लेते थे ना, हमारी अम्मी क्यों आँख में उंगली देती थी, क्यों दिखाना है, क्यों डाल लिया ये वो। जब शादी हो गई फिर सब कुछ करने लगते हैं, हम अपने घर चले गए, जो मर्जी करो। अच्छा, तो लड़कियों को क्यों नहीं मेहंदी लगाने देती थी? अनमैरिड लड़कियां मेहंदी क्यों नहीं लगा सकती थी? ऐसा माहौल नहीं, मतलब कि वो बेशर्मी समझी जाती थी। मेरी दादू बताती थी कि भाई ये बेशर्मी समझी जाती थी कि इनको शादी के चाव आ रहे हैं इसलिए मेहंदी लगा रही। तो भाई इन चीज़ों को पहले बहुत बुरा समझा जाता था कि भाई साफ दिल के लोग थे, मासूम दिल के लोग थे। और अब तो मेहंदी जुटती नहीं थी, कभी जुटती थी तो वो झाड़ू के तीरे से मेहंदी लगाते थे, वो भी छुप छुप के लगाते थे, चांद रात को बड़ी मुश्किल। ये कौन मेहंदी नहीं होती थी, ये दूसरी वाली मेहंदी जो खुशक होती ना, वो पानी। अरे अच्छा पापा जी, आप छुप छुप के फिल्में देखने जाते थे कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, महफिल सुनने जा रहे हैं। वापसी भी क्या लेके आते थे? बूंदी पापड़, वो मोतीचूर के लड्डू या वो बूंदी पापड़ लेके आते थे, नमक वाले बूंदी। वो लेके आया। कहती किस तरह चुमा था? अरे बिस्मिल्लाह कह रहे, मेरी दादी थी, मेरे ताया गए फिल्म देखने, वापसी पे आते हैं ना वो बूंदी पापड़ ले आए। यानी भाई कहाँ गया था? बोला माँ महफिल हो रही थी। महफिल गए कहाँ थे? फिर कह रही क्या, फिर कह रहा ले माँ तेरे तबरक लेके आयो। कह रही बिस्मिल्लाह। अब उसे क्या पता ये फिल्म देख के आए वो बेचारी। भाई उनका तो दिल साफ था ना। हमारे पास उधर घर के पास है ना सनमा था। अच्छा, तो अब आधी फिल्म देख लेनी, हाफ टाइम होना ना, वक्फा जिसे कहते हैं। अच्छा, तो आधी फिल्म वक्फे में घर आ जाना, क्योंकि अब्बा आते थे ना तो वो सबको वहाँ इकट्ठा खाना इकट्ठे गए। हाँ भी कौन सा बच्चा शार्ट है कौन, सब वहाँ पर मौजूद। जब उनके सामने से होकर फिर दोबारा आती फिल्म देख के टोटे में फिल्म देखते थे। अच्छा जी, भाई क्या बात थी उन वक्तों की। भाई कहते ना कि जो हम इकट्ठे होते ना, फैमिली होती है, माँ बाप बहन भाई सब लोग इकट्ठे होते, उसकी कोई बात ही नहीं होती, उस मजे की कोई बात नहीं। अल्लाह पाक सबकी फैमिली को, सबके घरों को यूं ही सलामत और कायम दायम रखे, यही बाहर सबके घरों में लगी रहे कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाँ जी, सही कहा। जी जी जी। तो अल्लाह पाक सबके घरों में यूं ही रौनकें लगाए रखे, यूं ही प्यार बनाए रखे, यूं ही फैमिली का साथ, एक दूसरे के साथ रखे। लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है पर प्यार कभी भी खत्म ना हो और बड़े हमारे सरों पे सलामत रहें। यहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं ना, वहाँ मोहब्बत भी ज्यादा होती है। जी तो व्यूअर्स, हाँ जी, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हाँ बेल आइकन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन घंटी बजा के बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।